क्या बिना एमबीबीएस किए भी हॉस्पिटल में अच्छी जॉब मिल सकती है? क्या आप ऐसा मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें पढ़ाई का समय कम हो, फीस कई मेडिकल कोर्सेज से कम हो और करियर के अच्छे मौके भी मिले? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चिकित्सक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएमएलटी कोर्स के बारे में। बीएमएलटी क्या होता है, यह कोर्स कौन कर सकता है, एडमिशन कैसे मिलता है, कितनी फीस लगती है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंटर्नशिप होती है या नहीं, सैलरी कितनी मिलती है और फ्यूचर स्कोप कैसा है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक जानकारी आपके करियर के लिए काफ़ी काम आने वाली है। सबसे पहले जानते हैं बीएमएलटी क्या होता है। बीएमएलटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यह एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसकी अवधि आमतौर पर 3 साल होती है। कई कॉलेजेस में इसके साथ 6 महीने से लेकर 1 साल तक की इंटर्नशिप भी कराई जाती है। इस कोर्स में आपको लेबोरेटरी में होने वाले सभी तरह के मेडिकल टेस्ट करना सिखाया जाता है। जब भी कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या अन्य जांच लिखते हैं, तो इन सभी जांचों को करने का काम मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल करते हैं। यानी बीएमएलटी करने के बाद आप डायग्नोसिस प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल आता है कि बीएमएलटी कोर्स कौन कर सकता है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास किया है और आपके पास साइंस स्ट्रीम रही है, तो आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर कॉलेजेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी जरूरी होता है, जबकि कुछ कॉलेजेज पीसीएम स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं। कई प्राइवेट कॉलेजेज में 45 से 50% अंकों के साथ एडमिशन मिल जाता है, जबकि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेज में कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है। इसलिए जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी पहले जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। बीएमएलटी में एडमिशन 2 तरीकों से होता है। पहला तरीका है मेरिट बेस्ड एडमिशन, जिसमें 12th के अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। दूसरा तरीका है एंट्रेंस एग्जाम। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स अपने एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वहीं कई प्राइवेट कॉलेजेज सीधे मेरिट के आधार पर भी एडमिशन दे देते हैं। अब जानते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बीएमएलटी केवल थ्योरी वाला कोर्स नहीं है, बल्कि इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स चलाना, सैंपल्स कलेक्ट करना, ब्लड एनालिसिस करना, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्निक, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और लेबोरेटरी मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल, लेबोरेटरी सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी विस्तार से सिखाया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। बीएमएलटी कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आपको केवल किताबों से नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि लेबोरेटरी में वास्तविक मशीन्स और टेस्टिंग प्रोसेस के साथ काम करना भी सिखाया जाता है। आपको ब्लड सैंपल लेना, सैंपल तैयार करना, माइक्रोस्कोप का सही इस्तेमाल करना, डिफरेंट लेबोरेटरी इक्विपमेंट चलाना और टेस्ट रिपोर्ट तैयार करना सिखाया जाता है। यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आगे चलकर जॉब मिलने में काफ़ी हेल्प करता है। अब जानते हैं इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएलटी करते हैं तो पूरे कोर्स की फ़ीस लगभग 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में यही फ़ी लगभग 1 लाख रुपये से 4 लाख रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है। दोस्तों, फ़ीस कॉलेज, स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए एडमिशन लेने से पहले फ़ी स्ट्रक्चर और रिकॉग्निशन दोनों जरूर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं बीएमएलटी करने के बाद जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। दोस्तों, इस कोर्स के बाद आपके पास कई विकल्प होते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, रिसर्च लेबोरेटरी, मेडिकल कॉलेज, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। आज लगभग हर हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर में स्किल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, इसलिए इस फील्ड में लगातार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनी रहती है। अब जानते हैं बीएमएलटी करने के बाद कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स मिल सकते हैं। आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, लेबोरेटरी सुपरवाइजर, रिसर्च असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, लैब इंचार्ज और लेबोरेटरी मैनेजर जैसे पोजीशंस पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है और सैलरी भी पहले से बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं
सैलरी की, क्योंकि यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं और अभी-अभी बीएमएलटी पूरा किया है, तो शुरुआत में लगभग 18,000 रुपए से 30,000 रुपए प्रति महीने तक सैलरी मिल सकती है। बड़े शहरों, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरुआत इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो सैलरी लगभग 35,000 रुपए से 60,000 रुपए पर मंथ तक या उससे भी अधिक हो सकती है। वहीं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, लेबोरेटरी मैनेजर्स या स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजिस्ट इससे भी बेहतर पैकेज हासिल कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो बीएमएलटी करने के बाद कई अवसर मिलते हैं। समय-समय पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेज, हेल्थ डिपार्टमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य सरकारी संस्थानों में लेबोरेटरी टेक्नीशियन और संबंधित पदों पर भर्तियां निकलती रहती हैं। इसके अलावा कुछ पदों के लिए संबंधित भर्ती की एलिजिबिलिटी अलग भी हो सकती है, इसलिए जिस वैकेंसी के लिए आवेदन करें उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए। अब सवाल आता है कि क्या बीएमएलटी करने के बाद आगे पढ़ाई भी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। ग्रेजुएशन के बाद आप एमएमएलटी यानी मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ और अन्य संबंधित फील्ड में भी हायर स्टडीज कर सकते हैं। अगर टीचिंग या रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, तो आगे मास्टर डिग्री और फिर ज़रूरत के अनुसार आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब जानते हैं बीएमएलटी और डीएमएलटी में क्या अंतर होता है। डीएमएलटी यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसकी अवधि आमतौर पर 2 साल होती है। वहीं बीएमएलटी एक बैचलर डिग्री कोर्स है, जिसकी अवधि 3 साल होती है। डिग्री होने की वजह से बीएमएलटी करने वालों के पास करियर ग्रोथ, हायर एजुकेशन और कई जॉब अपॉर्चुनिटीज अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास समय और योग्यता है, तो डिग्री कोर्स यानी बीएमएलटी करना लॉन्ग टर्म करियर के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। अब बात करते हैं बीएमएलटी करते समय किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी में छोटी सी गलती भी गलत रिपोर्ट का कारण बन सकती है। दूसरी बात, आपको मशीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरी बात, आपको डिसिप्लिन, एक्यूरेसी और पेशेंस रखना होगा। इसके अलावा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल भी आपके करियर में काफ़ी हेल्प कर सकती है। अब एक जोड़ी सवाल कि क्या बीएमएलटी करने के बाद खुद की लेबोरेटरी खोली जा सकती है? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। लेबोरेटरी खोलने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग नियम हो सकते हैं। कई मामलों में रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, क्वालिफाइड स्टाफ और अन्य कानूनी शर्तें पूरी करनी होती है। इसलिए अगर भविष्य में अपना डायग्नोस्टिक सेंटर या लेबोरेटरी खोलना चाहते हैं, तो अपने राज्य के लागू नियमों और संबंधित अथॉरिटीज की गाइडलाइंस जरूर चेक करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको बीएमएलटी कोर्स के बारे में पूरी और आसान भाषा में जानकारी मिल गई होगी। अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए। एडमिशन लेने से पहले उसकी रिकॉग्निशन जरूर चेक करिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यही चीज़ आगे चलकर आपको एक बेहतर प्रोफेशनल बनाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपके मन में अभी भी बीएमएलटी कोर्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही करियर कोर्स और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सही और आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।